स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारी सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम दोस्त। और आज की इस क्लास में यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त हमने जो आरडब्ल्यू की बुक की जो क्लास स्टार्ट करी थी सामान्य हिंदी, इसमें जो है आज हम संधि का जो चैप्टर है वो देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हमारा साहित्य जो हिंदी साहित्य है वो मैंने एक क्लास ली थी दोस्त। पहला क्लास हमने कंप्लीट किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक यानी कि पहली क्लास जो है मैं इस वीडियो की एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास में हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, जिसमें हम संधि देखेंगे। क्या बोलेंगे? संधि देखेंगे। ठीक है, संधि। तो हम बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे होंगे प्यारे दोस्त कि किसको कैसे संधि जो है आपको याद रखना है। मोस्टली जो हमारी बेसिक से संधि है ये उत्तर प्रदेश के लिए हमने मोस्टली स्टार्ट की है। पर दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। ठीक है। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं संधि का क्लास। ये क्लास जो हमारी 4 PM पर चलती है रोज़ाना, तो इस क्लास से आपको रोज़ाना जुड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संधि देखेंगे हम। प्यारे दोस्त हम जो है संधि का चैप्टर जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज जो है हम क्या बोलेंगे, जिसमें हम जो है संधि जो है स्टार्ट किए हैं। जिसके देखो संधि क्या होता है, संधि मेल या जोड़ होता है। ठीक है, जिसको सम, ये संधि का विच्छेद क्या होगा, इसका क्या होगा, सम प्लस धी, तो जिसको हम समधि संधि कहते हैं। ठीक है, संधि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी याद रखना है दोस्त? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितनी हो गई? 3, है ना। तो ये क्लास दोस्त हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य का हमारा चैप्टर हो चुका है, उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, फिर जो है आप इसको संधि को देखिएगा। ठीक है। संधि कितने प्रकार की बताई दोस्त? तो 3 प्रकार की। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो है स्वर संधि, जैसे कि दीर्घ, गुण, जो स्वर संधि के अंदर आने वाले हैं वो कौन से हैं? वो हैं दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। ठीक है। अब संधि होती क्या है? अब देखो संधि जो है वो होती क्या है प्यारे दोस्त? परिभाषा इसकी क्या है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या बोलेंगे? 2 वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे? वो हम संधि कहते हैं, है ना। अब 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि ज्ञात, क्या बोलेंगे? वात धन आवरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वातावरण, जिसके पीछे आ यानी कि आ के और आ से मिल से क्या बनता है, वो हमारा आ बनता है। ये सब उदाहरण जो है आगे हम देखेंगे। ठीक है। तो ये हम जो है वात धन क्या बोलेंगे आवरण, तो यहाँ वातावरण बनेगा जो आ और आ के मिल से आ ही बनता है। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, जो संधि है वो 3 प्रकार से देखी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। अब इसमें स्वर संधि में कितनी संधियाँ होती हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, ये हमारी होती है। इसकी परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। निम्न में स्तर संधि, मतलब कि निम्न के स्वर संधि क्या बोलेंगे? बागजल, परोपकार कैसे लेंगे? परधन उपकार, दिगंबर, आ प्लस ऊ का मेल हो तो हमारा ओ बनता है ना, दिगंबर, मनोकूलन। तो यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा हमारा? वो होगा हमारा क्या बोलेंगे? परोपकार, है ना। अब देखेंगे हम पहला जो कि स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या बोलेंगे? जब 2 स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। डी ठीक है दोस्त। जैसे क्या बोलेंगे? नर धन ईस, ईस रूट वर्ड जो है जहाँ पर होगा वो जैसे कि ई आ, इसमें जैसे नर न अर, तो आ का वर्ड है यानी कि आ धन ई का मेल करते हैं तो हमारा ए बनता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है नर धन ईस, तो हमारा ई जो है ए में बदल जाता है, तो नरेश यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे? नरेश यहाँ पर जिसका वर्ड होगा। आ धन ई का जब हम मेल करेंगे तो हमारा क्या बनता है? वो ए यानी कि ए बन जाता है। पहली मात्रा जो आपको दिख रही होगी ये ए बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कौन सी होती है? जब 2 छोटे स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? जब छोटे स्वर मिलकर आपस में आ ई ऊ हो जाते हैं
तो इनको जो है क्या बोलेंगे, हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसकी ट्रिक देखेंगे हम पहले, क्या बोलेंगे ट्रिक, किसकी, दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक है हमारी एक, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ ई ऊ का बोध होता है, क्या बोलेंगे, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ ई ऊ का बोध होता है प्यारे दोस्त, तो उसको जो है हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें 3 प्रकार की जो है हमें इसमें बताई गई, जैसे आ ई ऊ, यहाँ आ और आ हो तब भी हमारा आ बनेगा, आ हो बड़ा हो तब भी हमारा जो है बनेगा, ये जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आ हो, आ के बाद बड़ा आ हो, या फिर बड़ा आ पहले आ जाए, या फिर मतलब कि आ छोटा आ बड़ा आ, तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है, हमारा बड़ा ही आ बनता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे ई छोटी ई, यानी कि छोटी ई मिलकर क्या बनती है, बड़ी ई बनती है, छोटी ई प्लस छोटी बड़ी ई बन के क्या बनती है, तब भी हमारा ई बनेगी बड़ी ई, ठीक है। तो ये जो है हमारी सब ये किसके हैं, यहाँ पर जो आपको हैं ये जो आपको बताए जा रहे हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण कौन से हैं, आपको मोस्टली जो याद रखना है वो ये हैं, आ ई ऊ, ठीक है। जैसे ऊ हो गया ये, तो अब जो हम इनके उदाहरण देखेंगे, पहले इसके देखेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। जैसे हमने आ का उदाहरण देखा, तो यहाँ पर जो स्वार्थी होगा, जैसे स्वा धन आर्थी, आ का ही यहाँ पर आ ही बनेगा। जैसे कि हमने शरण धन आर्थी, तो यहाँ पर आ है, मतलब कि आ है ना, ये हमने पहले ही देखा, आ और धन आ का मेल जब हम करते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, वो आ ही बनता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर शरण धन आर्थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरणार्थी हो जाएगा। और राष्ट्र धन अध्यक्ष, तो राष्ट्राध्यक्ष होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आ है इसके डंडे में बदल जाता है बड़ा आ में, तो राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा। चरण अमृत क्या बोलेंगे, चरणामृत हो जाएगा। देश अटन, अटन क्या बोलेंगे, देशाटन होगा जो दोस्त। सस्य अंक बोलेंगे हम, शशांक हो जाएगा। छिद्र, छिद्र धन अन्वेषी, और इसको क्या बोलेंगे, छिद्र धन अन्वेषी को क्या बोलेंगे, हम छिद्रावेशी बोलेंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। तो ऐसे जो है आप इनको उदाहरण को, इसमें हमने आ करे, ठीक है, आ यानी कि मिलकर क्या बनते हैं, वो हमारा आ का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी हमारे आ के हैं, जैसे नित्या आनंद, सत्याग्रह, नील आकाश, नीलाकाश, भोजनालय, हिमालय और शरणागत। यहाँ आ जो है वो किस में बदल रहा है, यहाँ पर बड़े आ में बदल रहा है, यानी कि डंडे में, ठीक है। वातावरण हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये जो है किसके उदाहरण थे, ये भी हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे, ठीक है। नेक्स्ट हैं, ये भी हमारे अभी क्या हैं, आ हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपको सब देख लेना, परीक्षार्थी हो गया, परास्त हो गया, विद्यार्थी हो गया, सीमांकित हो गया, सीमांकित हो गया, रेखांकित हो गया, सीमांत हो गया, ठीक है। ये सब किसके हैं, ये भी सब दीर्घ संधि के हैं। नेक्स्ट हैं, ये भी हमारे उसी के हैं, जैसे क्या बोला है इसमें, प्रत्यक्षालय, विद्यालय, वार्तालाप, वार्तालाप, महाशय और दयानंद क्या बोलेंगे, श्रद्धानंद, ठीक है। ये भी किसके हैं, उसी के हैं। नेक्स्ट है अब है हमारा ई का। अभी हमने क्या देखे, आ प्लस आ के मेल को क्या बनते हैं, ये भी हमारा आ ही बनता है, ठीक है। अब ई चाहे प्लस ई छोटी हो या बड़ी हो तब भी हमारा क्या करेंगे, बड़े का ही निर्माण करेगी, ठीक है दोस्त। जैसे कि आती, यहाँ पर ई छोटी है, प्लस क्या है, यहाँ पर भी ई बड़ी है, तो ई छोटी है, यहाँ पर भी हमारा ई बड़ी ई का ही निर्माण होगा, ठीक है। जैसे कि अतीब हो जाएगा, यहाँ बड़ी ई लगेगी, है ना। कबीर, कविंद्र हो जाएगा, मुनीन्द्र हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, और यहाँ गिरीन्द्र हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये इनमें हम जो है क्या कर रहे होंगे, बड़ी ई का जवाब कर रहे होंगे, यानी कि जब हमारी छोटी ई प्लस धन बड़ी ई मिलती है तो हमारी जो है बड़ी ई का ही निर्माण होता है दोस्त, है ना। प्लस ई और बड़ी ई बराबर क्या बोलेंगे, ये हमारी बड़ी ई का निर्माण होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे, ये भी हमारे उदाहरण किसके हैं दोस्त, ये भी हमारी बड़ी ई की, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि में जो हमारा नेक्स्ट जो जो हमारे वर्ड हैं, जैसे कि ई प्लस चाहे छोटी हो दोस्त चाहे बड़ी हो, वो हमारा किसका निर्माण करती हैं, वो बड़ी ई का ही निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, हमारा प्रतीक्षा हो जाएगा, क्या बोलेंगे, जिसमें इसमें जो है छोटी ई है, प्लस जो है यहाँ पर बड़ी ई है, ये निर्माण किसका करती हैं, तो ये हमारा बड़ी ई का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, इसको हम प्रतीक्षा हो जाएगा, हरीश हो जाएगा प्यारे दोस्त, कपीस हो जाएगा, इच्छित क्या बोलेंगे, परीक्षित हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा, मुनीश्वर हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, परीक्षा बोल देंगे, और परीक्षण हो जाएगा। इस तरीके से जो उदाहरण दिए गए हैं प्यारे दोस्त, ये सब आपको देखने हैं। फिर जो है जब भी आपके एग्ज़ाम में अगर देखने को मिलेगा तो आप जो है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, ये भी हमारे उदाहरण उसके हैं, ठीक है। जैसे महेंद्र,
फणींद्र, ये बड़ी वाले हैं, यानी कि बड़ी पहले होगी फिर जो है छोटी होगी, तो उनके मेल से क्या बनता है वो भी हमारी बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है प्यारे दोस्त। तो यहाँ लक्षिता हो जाएगा, क्या बोलेंगे, लक्ष्मीक्षा हो जाएगा, साचिंद्र हो जाएगा, योगींद्र हो जाएगा, फणींद्र हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। इसमें दोनों क्या हैं, वो बड़ी ई है ना, इसके मेल से जो है ये बने हैं। जैसे रजनीश हो जाएगा, श्रीश हो जाएगा, इसमें देखोगे आप जो सब जो है वो बड़ी ई है ना। प्रथीस हो जाएगा, पृथ्वीश हो जाएगा, गौरीश्वर हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ये ऊ का, है ना। अभी हमने क्या देखा, आ का देखा, आ और आ के मिल से क्या बनता है वो बड़ा आ बनता है। और क्या बोलेंगे, वो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, छोटा ऊ प्लस ऊ बन के क्या बनता है, वो भी हमारा बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, ये जो है उदाहरण आप देख सकते हो पहले ही, है ना। तो उदित क्या बोलेंगे, अनुदित हो जाएगा हमारा। लघु धम उत्तम, तो यहाँ पर छोटा ऊ है, क्या बोलेंगे, और यहाँ पर भी ऊ है, तो यहाँ पर भी हमारा बड़ा ऊ का निर्माण होता है दोस्त। ठीक है, जैसे लघुत्तम हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा, मंजूषा हो जाएगा, विधुदय हो जाएगा, और यहाँ पे गुरु क्या बोलेंगे, गुरुपदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट अब क्या है, छोटा ऊ और प्लस ऊ का मिल मिल के क्या बनता है हमारा, बड़ा ऊ बनता है। जैसे क्या बोलेंगे, लघु धन उर्मी, तो लघुर्मी हो जाएगा, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी इस पे। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साधुर्जा, क्या बोलेंगे इसको हम, साधुर्जा बोलेंगे। और नेक्स्ट धातुष्म, तो ये जब ऊ छोटा है तो यहाँ पर जो है बड़ी ऊ की मात्रा में जो है दोस्त ये बदल जाता है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, धातुष्मा बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है अम्बु उर्मी, अम्बु उर्मी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर अम्बूर्मी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अम्बूर्मी बोलेंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से याद रखने हैं, जैसे कि आ बड़ा होता है, बड़ी ई, और यहाँ पर बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर संधि में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। आ यानी कि आ और आ के मेल से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है दोस्त। और छोटा ई या बड़ा ई हो उसमें भी हमारा बड़ा ई बनता है। और अगर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो वो भी हमारा क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। ये आपको याद रखना है ना। ये सारे उदाहरण जो है हमारे उसी प्रकार से दिए गए हैं कि चाहे वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, वो हमारा बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वधूत्सव हो जाएगा, भूत द्वार हो जाएगा, और क्या बोलेंगे यहाँ पर भूतसर्ग हो जाएगा, भूतम हो जाएगा, और वधूपकार हो जाएगा, है ना। और ये जो है हमारे इसमें दोनों जो है बड़े ऊ है, यहाँ पर बड़े ऊ मिलकर भी हमारा बड़ा ऊ का ही निर्माण करते हैं। जैसे कि सरयू उर्मी, क्या बोलेंगे, सरयू उर्मी, भूस्मा और वधूर्मी और भूर्जा, ये क्या है, ये भी हमारे उसी के निर्माण है। ठीक है, और ये भी हमारे क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऋषि हैं, ये भी हमारा उसी में आता है दोस्त। ये भी आपको रखना है। जैसे कि होत्र, होत्रकार हो जाएगा ये हमारा। पितृतृण, क्या बोलेंगे, पितरण हो जाएगा। मातृतृण, तो जो हमारा मातरण हो जाएगा। भातृण, क्या बोलेंगे, भातरण हो जाएगा। ठीक है, भातृधन ऋण, क्या बोलेंगे, ये हमारा मातरण हो जाएगा। ठीक है, मातरण हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृ धन, क्या बोलेंगे, भातृधन तरण, तो यहाँ भातरण हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ये हमारा भातरण हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त हमारी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, आ यदि आ धन आ, यानी कि आ हो या बड़ा हो, धन ई या हो चाहे छोटी यू हो, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, ए का निर्माण होता है, यानी कि छोटी मात्रा का निर्माण होता है। ठीक है, आ छोटा हो या बड़ा हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो ये किसका निर्माण करते हैं प्यारे दोस्त, तो ये निर्माण करते हैं, क्या बोलेंगे, ये ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो दोस्त, तो ये किसका निर्माण करते हैं, नहीं कि या छोटा आ हो या बड़ा आ हो या ऋषि हो, तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये अर का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि छोटा आ हो या बड़ा हो, इसमें जो ऋषि है इसमें अर का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको तीनों जो है ये पॉइंट याद रखने हैं। किसके मेल से, आ हो, छोटा आ हो, बड़ी ऊ हो या छोटी ऊ, जब दोनों जुड़ते हैं तो वो ए का निर्माण करते हैं। छोटा आ और बड़ा आ प्लस ऊ, छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, है ना, ये दो सब मिलके क्या बनते हैं, ये हमारे ओ का निर्माण करते हैं। ट्रिक इसकी क्या है प्यारे दोस्त, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए ओ अर
सिंगल मात्र आए तो वहाँ गुण संधि कहलाती है। क्या बोलेंगे दोस्त? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए ओ अर सिंगल मात्रा में आए तो वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे कि हम पहले जो बोलेंगे यहाँ पर जो उदाहरण है, जैसे हमारा पहले चाहे आ है चाहे ई आए छोटी, यहाँ पर आ है बड़ी ई आ है, बड़ा आ है छोटी ई आई, बड़ा आ है बड़ी ई आई, तो किसका निर्माण कर रहे हैं? ये ए का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी जो है छोटा आ हो या बड़ा आ हो, किसी का भी जोड़ हो, यहाँ पर जो है जैसे आ के साथ प्लस ऊ हो तो वो हमारा ओ का निर्माण करेंगे। यहाँ पर सब जो है यहाँ पर दे रखे उदाहरण, जैसे सब जो है किसका निर्माण करते हैं? वो ओ का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा ऋषि, तो ए ओ और आर याद रखना है किसमें? गुण संधि में। ठीक है, जैसे ए प्लस ऋषि, तो अर का अर जो है ऋषि क्या बोलेगा यहाँ पर? र बोलेगा, है ना। तो अर हो जाएगा यहाँ पर, और ये अर ये भी हमारा आर होगा, या आ बड़ा हो या प्लस छोटा हो, है ना। तो वो किसका निर्माण करेगा? वो हमारे रा का निर्माण करेगा। क्या बोलेंगे दोस्त? वो हमारा रा का निर्माण करेगा। तो ये दीर्घ स्वर में क्या लेंगे? दीर्घ में हमने छोटा यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ देखा। अब देखें गुण संधि में प्यारे दोस्त हमने क्या देखा? यहाँ पर इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, ए ओ और अर को आपको याद रखना है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं प्यारे दोस्त। जो आ है और आ ई है वो भी किसका निर्माण करते हैं? ए का निर्माण करते हैं। जैसे शुभ धन इच्छुक, तो यहाँ पर जो है शुभ आ है ना, और धन इसमें क्या है? ई है। ये किसका निर्माण करते हैं? तो ये किसका निर्माण करते हैं दोस्त? ए का निर्माण करते हैं, छोटी मात्रा का। ठीक है, जैसे कि एक भूब क्या लेंगे दोस्त? शुभ धन इच्छुक, तो यहाँ शुभेच्छु हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा, ये प्रेत हो जाएगा। ठीक है ना, ई और आ जो किस में बदलते हैं? ये ए के ए में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रेत हो गया। अंत्य इष्टि क्या बोलेंगे? अंतोष्टि हो जाएगा। इतर इतर क्या बोलेंगे? इतरेतर हो जाएगा। मानव इतर क्या बोलेंगे? ये मानवेतर हो जाएगा, है ना। घ्राण इंद्रिय क्या बोलेंगे? ये घ्राणेन्द्रिय हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके सारे उदाहरण उसी तरीके से दिए हुए हैं दोस्त, कि यहाँ पर आ होगा और ई होगा। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि आ और ई इस तरीके से जो है ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छी तरीके से उदाहरण से देखना है। फिर उसके बाद जो है आके अगर आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिलते हैं तो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे खग धन ईस तो खगेश हो जाएगा, गण धन ईस तो गणेश हो जाएगा, सर्वेश्वर हो जाएगा, ये उपेक्षा हो जाएगा, सोमेश हो जाएगा और परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, इनको आपको देखना है एक बार। ठीक है, महांद्र हो, ये महेंद्र हो जाएगा, सुधेंदु हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा, रमेंद्र हो जाएगा, ये यथेष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है आपको देखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ और ई का है, ये भी आपको देखना है। और आ प्लस धन उ, इसमें जो है क्या बोलेंगे? ओ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर जो है किसका निर्माण करते हैं दोस्त? ये ओ का निर्माण करते हैं, है ना। ये ओ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर ओ का निर्माण कैसे कर रहा है? आ धन ओ, तो ये हमारा एक मिनट आ और धन ऊ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ओ ही बनता है। क्या बोलेंगे? वो ओ ही बनेगा। जैसे सर्व उत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम हो गया दोस्त। प्राप्तोदक हो गया। यज्ञ क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर जो है आ है और यहाँ पर ऊ है, ये भी हमारा क्या बोलेंगे? ओ का ही निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ क्या बोलेंगे? यज्ञोपवीत हो जाएगा, ये सहधर उदर क्या बोलेंगे? सहोदर हो जाएगा। वाल उचित हो जाएगा, वालोचित हो जाएगा, ये हमारा जीव जीर्ण क्या बोलेंगे दोस्त? जीर्ण उद्धार, तो ये जीर्णो उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अन्याय उपाय, अन्याय धन उपाय क्या बोलेंगे? यहाँ पर अन्योपाय बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको देखने हैं एक बार, और इनसे रिलेटेड फिर जो आपके एग्जाम में अगर देखने को मिलते हैं दोस्त तो जो है आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दीर्घ में हमने क्या देखा दोस्त? हमने बड़ा आ देखा, और फिर इसकी उदाहरण एक ई था और एक हमारा ऊ था। ये आपको मोस्टली 3 याद रखनी है दीर्घ में। और जो गुण में है, गुण में क्या याद रखना है? ए ओ और ऋषि, ये आपको याद रखने हैं 3 गुण में। और कल की क्लास में दोस्त जो है हम इसके आगे कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, इससे पहले की क्लास मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा दी है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। और ये क्लास जो है रोज़ शाम 4 PM पर चलती है, तो इस क्लास से आपको रोज़ाना जुड़ना है। और दोस्त हम जो है इस क्लास को बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो रोज़ाना आपको इस क्लास से जुड़ना है। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक जो है
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।